दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिपलेट पढ़ाया, पाइथागोरस पे में पढ़ाई, इसका हम उपयोग करेंगे आयत में, वर्ग में। जैसे कि आयत लिखा हमने, आयत। देखिए, एक आयत की प्रॉपर्टी का भी हमें जानकारी होना चाहिए। एक आयत बनाया मैंने, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। दूसरा, इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं? इसके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप को मुख्य रूप से परिमाप जब ज्ञात करना होता है तो चारों भुजाओं का टोटल कर देते हैं हम। चारों भुजाओं का टोटल, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। जब भी किसी भी चीज़ का परिमाप पूछा जाए तो आपको चारों भुजाओं को जोड़ देना है। ये आयत की मुख्य रूप से प्रॉपर्टी हैं। इसके लिए हम मुख्य इसके सवाल देखेंगे। जैसे कि ये बहुत अच्छे सवाल हैं जिसे हम ट्रिपलेट की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हम जब इसको देखते हैं कि एक भुजा 5 है, विकर्ण 13 है, तो हमें एक ट्रिपलेट याद आ जाता है, 5, 12, 13। एक भुजा कितनी दी गई है? 5 दी गई है, एक विकर्ण 13 दिया गया है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी हमारी? 12 हो जाएगी, 12। और हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो हम ज़्यादा इसको शॉर्टकट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार? इस ट्रिपलेट की सहायता से हम बहुत आसानी से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 5 हमको दिया गया था, 13 दिया गया था, दूसरी भुजा हमने तुरंत ट्रिपलेट की सहायता से पता कर ली, तो कितनी हुई? 12। तो 12 पंचे 60, है ना दोस्तों मज़ेदार? एक और सवाल है, इसमें आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल बताओ। जब इसमें आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर दिया गया है तो सबसे पहले हमें अपने ट्रिपलेट का याद आता है, जो कि कितना होता है? 8, 15, 17। तो हमने देखा कि ट्रिपलेट में जो 8, 15, 17 में विकर्ण 17 है, ये विकर्ण है, विकर्ण। और हमारे सवाल में भी विकर्ण 17 दिया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि परिमाप 46 दिया है, तो हम देखते हैं कि 8 और 15 को जोड़ा तो कितना हुआ? 23। 23 का दुगना 46, तो ये 46 इसका परिमाप हो रहा है। तो हमने क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? 15 और 8 का
15 गुणा 8 कर देंगे तो 15 × 8 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों है ना मज़ेदार। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही शॉर्टकट, सिर्फ टेम्पलेट का उपयोग करके हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ। इस आयत के सवाल का करने के लिए इसे हम टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक सवाल लिखा है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर एवं एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा। विकर्ण कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर विकर्ण, और एक भुजा कितनी दी गई है, भुजा 20। तो अब टेम्पलेट में 25 तो है नहीं, लेकिन हमको पता है कि 5 है, तो वो टेम्पलेट क्या है, 3 4 5, लेकिन ये विकर्ण 5 है, लेकिन इसमें कितना दिया, 25 दिया है, तो इसको मैंने 25 लिख दिया। 5 से 25 में कितने का गुणा हो रहा है, 5 का। तब हमने इसमें गुणा किया 5 का, तो 5 को 20। तो हमको सवाल देखकर पता चलता है कि एक भुजा हमको 20 भी मिल गई है, विकर्ण हमको 25 भी है प्राप्त हो रहा है, तो एक जो अन्य भुजा है वो कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें भी हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो हमको एक भुजा कितनी मिल गई, 15, एक भुजा 20 और एक भुजा 25। अब हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, दोनों भुजाओं का गुणनफल, 15 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा, 300 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है, परिमाप को क्या करना है, दोनों भुजाओं का जोड़ के वर्ग दुगना कर देना है। 15 धन 20 का 2 का गुणा कर देना है, 15 20 35, 35 दूनी 70 सेंटीमीटर। तो दोस्तों है ना एक बहुत मज़ेदार, टेम्पलेट की सहायता से हम बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वास्तव में मुझसे कुछ सीखा है, मेरे इस मैथ से, इस टेम्पलेट से, इस आयत से कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।